आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है ईरान को लेकर। जो होगा इसी हफ्ते होगा, आप ध्यान में रखिए। 90% चांसेस है कि अमेरिका अटैक कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरे भाई अभी तक वाई आरंट दे कैपिटुलेटेड। कैपिटुलेट का मतलब होता है हार मानना, सरेंडर करना। ये विटकॉफ साहब ने बताया है, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में टॉक्स चल रही हैं, फेल हो चुकी हैं। यहां पे एक ऑफिशियल ने बताया है कि इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं। तो अब यहां पे सीधा सीधा अमेरिका ने यह बोला, मतलब विटकॉफ जी ने हमको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का सवाल था कि भाई अभी तक उन्होंने हार क्यों नहीं मानी है, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका ने अपनी जबरदस्त प्रेजेंस बना रखी है। सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें हम कई बार लेक्चर कर चुके हैं, एयरफोर्स तैनात है। इतनी प्रेजेंस आज तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नहीं देखी गई। युद्ध का इंतजाम हो गया। अमेरिका ने एक एयर ब्रिज बना दिया है। उधर टॉक्स चल रही है, इधर एयर ब्रिज बना दिया। एयर ब्रिज का मतलब यह होता है कि रिटेलिएशन, रीफ्यूलिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट वो हवा में ही हो जाएगा सब कुछ। एक एक एयरक्राफ्ट वहां पे, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे सब मौजूद है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में सिचुएशन बहुत गड़बड़ होती जा रही है। और भारत ने क्या बोला है, देखिए, भारत ने 2 एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन उससे पहले परसों हमारी, इस हफ्ते वैसे हमारा मास्टर चैट जीपीटी का भी कोर्स शुरू हो रहा है। तो क्लासेस शुरू होंगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 200 रुपए का कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स। आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 6 और 14 को, 6 जनवरी को, 14 जनवरी को, देखिए अमेरिका ने सब कुछ ट्राई कर लिया। 28 दिसंबर को ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है। ईरान की करेंसी खत्म हो चुकी थी, इन्फ्लेशन चरम पे, हालात बहुत ज्यादा खराब। महसाना अमीनी के बाद ये प्रोटेस्ट सबसे बड़े हुए थे। इसको कोई वेस्ट सपोर्ट नहीं दिखता। हालांकि जावेद शाह, जो कि शाह ऑफ ईरान, जो कि समय अमेरिका में है, एग्जाइल, प्रिंस इन एग्जाइल, तो उन्होंने बोला था कि लड़ते रहो, हम आ रहे हैं। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते रहे मदद आ रही है, मदद आ रही है। पर 14 दिन के अंदर अंदर वो प्रोटेस्ट खत्म कर दिए। ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ है दोस्तों। मैंने आपको ये बताया भी था कि ईरान की रिजीम ने दोस्तों नंगा करके मारा है, टॉर्चर किया भयंकर। एक बस आती थी, काले कपड़े लोग पहने होते थे, 25-26 साल के लोग। एक भैया एक बताती हैं कि मेरे बेटे को एकदम से फोन आया, बोला 60,000 रुपए तुमको देंगे, आ जाओ। और वो उसने फिर बहुत गजब क्रैकडाउन किया। मतलब आप लिटरली, ऐसा हुआ है कि गलियों में खून की नदियां बही हैं, नालों में खून। बहुत टॉर्चर किया। प्रोटेस्ट जो है सप्रेस हो गए। फिर हमको एक और प्रोटेस्ट देखने को मिले। वो प्रोटेस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब देखिए ईरान, भाई देखो लीबिया में क्या था ना, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देता हूं। लीबिया में भी अमेरिका ने सेम चीज की थी, बट लीबिया में मुअम्मर अल गद्दाफी बुरा था दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए भगवान था। उसने हर एक लीबियन आदमी को अरबपति बना दिया था। अगर आप लीबिया में रह रहे हो तो आप अरबपति हो, यह हिसाब किताब। इराक में भी बुरी तरीके से अमेरिका फेल हुआ। ईरान में हो सकता है डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि अमेरिका जहां जहां घुसा है उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। और अभी ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे हैं, ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे हैं। अब इस बीच भारत ने क्या कहा है, ये आप सुनिए। 6 जनवरी को, 14 जनवरी को तो प्रोटेस्ट हुए, मतलब पूरा प्रोटेस्ट चले, 20 जनवरी तक आते आते प्रोटेस्ट खत्म हुए ईरान में। तो उस समय भारत ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन ईरान छोड़ने को नहीं बोला था। इस बार भारत ने बोला है कि आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस वाले हैं, आप वहां पे घूमने गए हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी हैं, पकड़ो फ्लाइट और अभी इसी वक्त निकल लो ईरान से। सीधा बोला है, लीव ईरान नाउ। जो भी मिल रहा है निकलो, प्रोटेस्ट में भाग मत लेना, लोकल न्यूज को फॉलो करते रहो, बोरिया बिस्तर बांध के जैसे भी हो सके निकल लो। बॉर्डर क्रॉस करके फांदो टीपो। एक तो ईरान इधर बलूचिस्तान से तो इधर जा नहीं सकते, पाकिस्तान से होता तो बात आसान होती। कुछ भी करके भागो वहां से, सीधा बोल दिया भारत ने। नंबर जारी कर दिए हैं और अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, पासपोर्ट है, जो भी है। तो ये भारत ने एडवाइजरी जारी की। अब ये इसीलिए जारी की है क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं। मान लीजिए कहीं किसी देश पे हमला होने वाला होता है तो वो देश पहले बता देता है, स्पेशली मित्र देशों को। अब इंडिया जो है वो अमेरिका का एक पार्टनर है,
बड़ा पार्टनर है, ठीक है। तो हो सकता क्या है कि भारत को जानकारी दी गई हो अमेरिका द्वारा कि आप एडवाइजरी जारी करिए क्योंकि हम ये काम करने वाले हैं, है ना। अब देखिए दो ही सिनारियो है, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं। अब अमेरिका के हिसाब से एक हफ्ते में ये बॉम्ब बना लेंगे और जाहिर सी बात है इजराइल बहुत खुश है इसमें। पिछली बार जून में 14 दिन तो लड़ लिए थे लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं था। इनके जो सेंट्रीफ्यूज है, जो मथनी होता है ना, जो यूरेनियम को एक तरीके से प्योर यूरेनियम निकालता है, फ्यूल मटेरियल, वो बता रहा है कि 60% तक हो चुके हैं, ठीक है। तो बम बनाने के लिए ये भी काफ़ी है, पर 90% हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। अब भाई देखो एनपीटी है, सीटीबीटी है, क्या कौन देख रहा है यार, कौन देख रहा है? हाँ, क्या अमेरिका गया है वहां पे जाके? भाई मैंने बोल दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, आप जा रहे हो वहां पे, एनपीटी के इंस्पेक्टर्स जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईरान में कोई नहीं जा रहा है भाई, पूरा बंजर एरिया है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहीं पे भी बना लेंगे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम। आप उखाड़ लो जो उखाड़ना है, नहीं उखाड़ सकते। तो यहां पे सीधा अमेरिका यही बोल रहा है कि, और ईरान कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। बताओ एक चीज, इसमें सब पाकिस्तान का किया धरा है, ये नापाक देश, इसने सबको अपने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट बेच दिए हैं सबको न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट। इसने लीबिया को बेचे, लीबिया ने खैर मदद भी की थी। सऊदी तो खैर चलो, वो तो ईरान को भी इसी ने बेचे हैं, है ना। चाइना ने भी मदद की है, रशिया ने भी मदद की है। रशिया से एक सीक्रेट डील, मिसाइल डील यहाँ पे ईरान ने साइन की है। पर हालात इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के चलिए अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। टॉक्स कोलैप्स होने की कगार पे है, तीसरा राउंड चल रहा है, और तीसरा राउंड तो ऑफिशियली 2 ही राउंड हुए, तीसरा तो इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही है, तब भी वहां पे मान नहीं रहे। अब होगा क्या भाई, सीधा अमेरिका अटैक करेगा। या तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो डेमोक्रेसी आ जाएगी, ओके, या तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। अब अगर ऐसा होता है, जो कि नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि जब अमेरिका ने हमला किया है, ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी उतना स्मूथ रहा नहीं है। ईरान एक नहीं है, वो बढ़ जाएगा अलग अलग जगह पे। सेकंड प्रॉब्लम ये भी है कि कियोस भी हो सकता है इसका उल्टा, और इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं ईरान में। तीसरा, जो सब लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री टेक ओवर हो सकता है, मिलिट्री टेक ओवर बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, डेमोक्रेसी देखिए, अगर आप आईआरजीसी पे उनके बेसिस पे हमला करते हो, उनके लीडर्स को मारते हो, तब अलग बात है, तभी ये होगा, ठीक है। क्योंकि यहां तक कि कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा। 10,000 के करीब सैनिक है अमेरिका के, तो वो ग्राउंड इन्वेजन बेसिस है, बेस से आप ग्राउंड में इन्वेड कर सकते हो, बट होगा हवाई हमला। बाकी यहां पे लोगों पे डाल दिया है, ठीक है, कि लोग आएंगे और लोग जो है वो कब्जा करेंगे। अब देखिए ये भी कुछ कह नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है यही, क्योंकि आईआरजीसी बिल्कुल अंदर तक इन्वॉल्व है। जो इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है, 45 साल इन्होंने एकदम अंदर तक घुस गए हैं ये। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमला होता है तो ये कमान आईआरजीसी के पास आ जाएगी, या फिर हो सकता है भाई रिजीम सर्वाइव कर जाए तो वेनेजुएला टाइप मॉडल हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे भी नहीं लगता ये होगा। अब वेनेजुएला में ठीक है, अलग बात है, बट ईरान है भाई, है ना, ईरान है। तो ईरान में वेनेजुएला टाइप मॉडल बहुत मुश्किल है। कि आपको लगता है कि उनकी रिजीम आयतुल्ला अली खामेनी जो है वो कह देंगे काट दो हमारा सर, काट दो हमारा सर। भाई आप पूरी आइडियोलॉजी आपके अमेरिका के खिलाफ है, तो अगर रिजीम सर्वाइव करेगी तो आप अमेरिका के अंडर थोड़ी ना काम करोगे, जो अमेरिका बोलेगा वो थोड़ी ना करोगे। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, पूरा देश आपके खिलाफ हो जाएगा, तब सच में डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि रिजीम सर्वाइव कर जाए और वेनेजुएला टाइप मॉडल हो जाए, ये तो नहीं है। पांचवा भाई हो सकता है कि ईरान हमला करे, अगेन ये होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखिए यहां पे क्योंकि रिजीम का सवाल है, अब रिजीम बची तो ईरान हमला करेगा, और ईरान हमला करेगा तो भाई कतर भी नपेगा। ये गल्फ कंट्रीज की इनकी दुगदुगी इस समय चरम सीमा पे है, एकदम दिल धड़क रहा है इनका कायदे से कि भाई कुछ ना हो जाए। क्योंकि हमने क्या बिगाड़ा, हमने खाली इतना बिगाड़ा कि हमने अमेरिका से दोस्ती की है, तो हर जगह हमले हो सकते हैं। ईरान माइंस बिछा सकता है, जो कि उसने 1980s में किया था, ठीक है। अभी ईरान के टैंकर सीज किए गए हैं। ईरान अमेरिका के वॉरशिप्स को शंक कर सकता है, तो बहुत इमेंस पॉसिबिलिटी है। पर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि अगर अमेरिका स्ट्राइक करता तो होगा क्या, उसको क्या मिल जाएगा। अगर मिलिट्री के हाथ में कमान आएगी, जो कि आएगी, तो फिर तो हो सकता है कि न्यूक्लियर सर्वाइव कर जाए। बट देखिए मेन मोटिव यही है कि उनकी रिजीम चेंज हो। इजराइल कह रहा है कि कुछ भी करके न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने देना है। मेन यहां पे बात अटकी है कि रोको इसको। तो
अगर कोई भी रिजीम आए इसके बाद, क्योंकि अभी सब एंटी अमेरिका है, तो हम रोक देंगे उसे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं आने देंगे, वो हमारे हिसाब से काम करेंगे। क्या गारंटी है भाई, क्या गारंटी है? आज अली खामेनी है, कल वो नहीं रहेंगे, परसों कोई और आ जाएगा। तो देखेंगे आगे क्या होता है। आप बताइए आपका नजरिया क्या है। बाकी हमारे मास्टर चैट जीपीटी के कोर्स को आप अवेल करिए। इस हफ्ते देखेंगे क्या होता है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।